हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैभव गर्ग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे एच डी के क्लासेस चैनल पर। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज डेट है हमारी 3 अप्रैल। आज के दिन से हम क्या करेंगे? हम अपनी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का शुभारंभ करेंगे। इसमें हम पूरे डिटेल थ्रू चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ के थ्रू इसमें क्या करूँगा, नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा और हम इसकी सीरीज करते रहेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजंस हो गए, जिससे हमें सपोर्टिव बना रहे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हमारा जो सेशन चलेगा इसमें हम क्लास 11th की क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो हमारी स्टैटिक्स है हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिक्स की अलग वीडियो बनती रहेगी साथ साथ। ठीक है, अब जो हमारी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो चैप्टर 1 आता है, कौन सा, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हमें इसे स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड समझना होता है, कौन सा, रिसोर्स। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे वीडियो को। पार्ट 1 में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम अपनी वीडियो को क्या कर देंगे, ऑल ओवर एंड कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको वर्ड बताया, हमें किसका मतलब पढ़ना है, रिसोर्सेज का मतलब पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले रिसोर्स का मतलब पता होना चाहिए कि रिसोर्स होते ही क्या है। अगर आपको रिसोर्स नहीं पता तो आपको इकोनॉमिक्स आपको इतनी अच्छे से इजीली समझ नहीं आ पाएगी। ठीक है, वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रिसोर्स से। रिसोर्स, अब रिसोर्स को हम इजीली अगर डिफाइन करें, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स वो चीज़ होती है जो आपकी वांट्स को या नीड्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मतलब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप जो इच्छा करते हो कि मुझे ये मिल जाए, तो जो भी आपकी क्या नीड को या वांट को सेटिस्फाई कर रही है वो क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। जैसे आपको प्यास लगी तो आपको किसकी नीड है, वाटर की, तो वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स। और आपको और क्या चाहिए, फूड, खाना चाहिए, तो आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्स। तो फर्नीचर, आपको घर बनाने के लिए घर चाहिए, लैंड चाहिए, तो ये सब क्या हो गया, आपके लिए रिसोर्स हो गए। तो ये हमारी चीज़ को क्या कर रही है, हमारी ह्यूमन बींग्स की वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है ये थिंग्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। अब रिसोर्स हमारी हर चीज़ होती है जिसको भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी क्या करने के लिए, हमारी सेटिस्फाई करने के लिए नीड्स को। ठीक है, अब डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं जो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मीन्स क्या होगा, डोज गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसमें विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसमें क्या करते हैं, दूसरे चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अदर गुड्स और सर्विसेज को। जैसे एग्जांपल, लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। समझे? जैसे रिसोर्स मतलब क्या होगा, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए अदर गुड्स और सर्विसेज को। एग्जांपल, लैंड, लेबर, टूल एंड मशीनरी। एग्जाम्पल, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो सेटिस्फाई करती है किसको, ह्यूमन वांट्स को, वो चीज क्या होती है, रिसोर्स होती है। समझे? हमने डेफिनेशन देख लिया, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज अ रिसोर्स। ओके, अब आपने देखा होगा जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, मार्केट में जाएगा, वो क्या करेगा, उसको चीज़ें खरीदने का मन करेगा। वो कंज्यूमर जाता है क्यों है मार्केट, क्योंकि उसको कुछ प्रोडक्ट बाय करने हैं या कुछ भी सामान आपको क्या करना है, खरीदना है जो उसको पसंद है या जो भी उसने प्लान करा है पहले से कि मुझे क्या खरीदना है। तो उसको खरीदने के लिए वो क्या यूज़ करता है, ऑब्वियसली बात है कि वो मनी का यूज़ करता है। तो उसके वो वांट जो जिस चीज़ से, थिंग से पूरी हो सकती है, उसको वो कैसे ले पा रहा है, मनी की वजह से। तो मनी उसके लिए क्या हुआ, मनी उसके लिए क्या हुआ, एक रिसोर्स की तरह काम करा उसके लिए। उसकी वजह से उसकी क्या हो पाई, वांट्स उसकी सेटिस्फाई हो पाई। ठीक है, एक कंज्यूमर के लिए मनी क्या हो गया, उसके लिए एक रिसोर्स हो गया, क्योंकि उसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, अपने नीड को और वांट को क्या कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है अच्छे से। समझ गए? ऐसी प्रोड्यूसर होता है, यहाँ कर लेते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हो गया। अब अगर हम प्रोड्यूसर्स के बेसिस पे सोचें, अब प्रोड्यूसर क्या होता है, गुड प्रोड्यूस करता है। अब गुड प्रोड्यूस करने के लिए उसे क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए। ठीक है, मशीनरी, अब वो मशीन हवा में तो रखेगा नहीं, उसके लिए मशीन रखने के लिए क्या चाहिए उसे, लैंड चाहिए। अब लैंड के लिए उसे क्या चाहिए, कैपिटल। ठीक है, ये सारी प्रोड्यूसर को क्या चाहिए,
ये सारी उसे क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसकी ये नीड है और वांट भी है, तो अब इसकी नीड और वांट को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए, अब उसको भी चाहिए पैसे, पैसे चाहिए। तो अब ये जो मशीनरी थी, लैंड था, कैपिटल था, और जो भी इसमें सामान लग रहा है प्रोड्यूस करने में गुड्स, तो उसके लिए अब उसको क्या चाहिए, ये इसके लिए हो गए रिसोर्सेज, मशीनरी, लैंड, कैपिटल। प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा, रिसोर्सेज। उसकी वजह से उसकी क्या हो पाएगी, वांट्स और नीड सेटिस्फाई हो पाएंगे। उसको क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट जनरेशन होगा। जितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसका प्रॉफिट जनरेट होगा, उसी की वही इच्छा होती है। प्रोड्यूसर क्या सोच के करता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। वो प्रॉफिट अब कैसे हो पाएगा, इन चीज़ों की वजह से। अब ये इन चीज़ों की वजह से हो पाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, रिसोर्सेज हो गए। समझ गए। अब हमने रिसोर्स जान लिया। रिसोर्स होता क्या है कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज अ रिसोर्स। जो भी ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फाई करता है, नीड्स को, वो चीज क्या होती है, एक रिसोर्स होती है। समझ गए। अब रिसोर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब रिसोर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, जानते हैं इजी वे में। सबसे पहला, रिसोर्सेज आर स्केयर। हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केयर होते हैं। स्केयर का मतलब बता देता हूं आपको। स्केयर का मतलब होता है कमी। स्केयर का मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। मतलब रिसोर्स जो हमारे होते हैं कमी है उनकी। अब आपने देखा होगा पानी, कमी है उसकी। हमारे जितने भी ज़्यादातर हमारी जो वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं वो रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, उसकी कमी होती है। पैसा, पैसे की कमी है। और क्या हो गया, लैंड, हमारे देश में लैंड की कमी है, पूरे वर्ल्ड में लैंड की कमी है। ऐसा तो नहीं कि हमारा लैंड क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है नहीं, एक लिमिटेड है। तो जितनी भी हमारी चीज़ें जो भी हैं हमें जो सेटिस्फाई करती हैं हमारी वो ह्यूमन बीइंग की वांट्स को, तो वो क्या है, सारी लिमिटेड है। ठीक है। तो वो क्या हो गई, स्केयर हो गई। मतलब उनकी रिसोर्सेज की क्या है, हम पे कमी है। समझ गए। ओके। सेकंड क्या पढ़ा हमने, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब अल्टरनेटिव यूजेस में हम एक एग्जांपल देखते हैं। पानी का ही ले लें, ठीक है, पानी का ले लेते हैं। पानी जो वाटर कहते हैं, जैसे हम, अब वाटर की क्या है, स्केर्सिटी है, मतलब कमी है पानी की। लेकिन वाटर हम खाली पीने के लिए थोड़ी पीते हैं, उसका एक काम थोड़ी है। उसको हम, एक तो ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लिया, बाथिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, कुकिंग फूड, वॉशिंग डिशेज, बर्तन धोने के लिए, ऐसी कई सारी और चीजों के लिए हम क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। अब आपने देखा एक रिसोर्स है, रिसोर्स की कमी भी है, लेकिन इसके क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। मतलब उसके और भी कई सारे काम है कि एक ही रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम कार्य उससे कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी आप देखोगे कि जो लैंड है, जो हमारा लैंड है लिमिटेड है, स्केयर रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन एक ये लैंड का पीस है, एक किसान इस पे क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। फिर एक किसान इस पे क्या, कोई कर रहा है क्या, बिल्डिंग बना रहा है इस पे, या कोई इस पे कुछ और काम कर रहा है, कोई एक कुछ और काम कर रहा है। आपने देखा कि एक लैंड, एक रिसोर्स है, एक जमीन है, तो आप इस पे कितने सारे काम कर सकते हो। केस वो सॉरी फार्मिंग भी कर सकते हो, कोई बिल्डिंग भी बना सकते हो, और भी आप कई सारे मल्टीपल वर्क कर सकते हो इस पे, किस पे, हमारे लैंड पे। हमने देखा कि जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो ये स्केयर है जिनकी कमी है, तो उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, हम उसको और भी कामों में यूज करते हैं। ठीक है। एक तो उनकी कमी और उनके अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर हुए आपको। रिसोर्सेज आर स्केयर, याद रखना। ठीक है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ओके, बढ़े आगे। आपको अच्छी बात है, रिसोर्सेज समझ आ गई हो। अगर आपको रिसोर्स समझ ना आया हो तो आप कमेंट में बता देना, हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे अगली बार। बट मुझे आपको लगता है कि आपने रिसोर्स अच्छे से समझ लिया होगा इकोनॉमिक्स हमारे चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले। ओके, स्टार्ट कर देते हैं हमारे चैप्टर 1। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा टॉपिक कौन सा आ गया है, व्हाट इकोनॉमिक इज अबाउट। इकोनॉमिक है क्या, हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक पहला पढ़ते हैं। चलिए, अब इकोनॉमिक्स है क्या जानते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हम इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। एम्ड एट एक्वायरिंग स्केयर रिसोर्सेज, जिसे हम वेल्थ। अब स्केयर रिसोर्सेज को जब भी हम पढ़ेंगे तो आप उसका मतलब समझ सकते हो, डिनोट कर सकते हो वेल्थ से। वेल्थ का मतलब पता है क्या अलग होता है, ठीक है। लेकिन हमें इकोनॉमिक्स में क्या लेके चलना है, वेल्थ। जिसका मतलब स्केयर रिसोर्सेज को हम क्या भी कह सकते हैं, वेल्थ भी। ठीक है।
टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं, हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, जो क्या एम रखता है कि जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं वो हमारी सेटिस्फाई करते हैं अनलिमिटेड वांट्स को। अब आपने देखा होगा कोई कंज्यूमर है या कोई भी आप एक ह्यूमन बीइंग ले लो, उसकी क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। ये तो आपको पता है ना कि अनलिमिटेड वांट्स होती है किसकी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की। आप उसे कितनी उसकी इच्छा पूरी करते हो, अगले दिन उसकी क्या आ जाएगी, एक नई इच्छा आ जाएगी, अगले दिन फिर उसकी भी वो पूरी कर दोगे, अगले दिन नई इच्छा आएगी। तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन रिसोर्सेज तो ऐसा नहीं है। आप अगर उन्हें एक खर्च करोगे तो वो एक बढ़ेगा नहीं उससे, वो और कम होएगा, इसलिए हमारी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। द वर्ड इकोनॉमिक्स, अब जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, कम्स फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड। अब दो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है हमारा जो इकोनॉमिक्स है, जैसे ओइक्योस एंड निमिन। अब इनका मतलब क्या होता है ओक्योस का, जैसे ओक्योस का मीन्स हो गया हाउस होल्ड और निमिन का मतलब हो गया मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स हमारा दो वर्डों से बना है ग्रीक के, ओक्योस और निमिन। ओक्योस का मतलब हो गया हाउस होल्ड और निमिन का मतलब हो गया मैनेजमेंट। अगर हम इन्हें प्लस करके मतलब दोनों को एक साथ जोड़ दें तो हमारा टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मतलब हम इसमें पढ़ते हैं कि एक हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। हमने देखा मैनेजमेंट हर जगह करते हैं कि हम इसमें हो गया कि आपका खर्चा कैसे चल रहा है, आपकी डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, किसी भी हाउस होल्ड की, मतलब हाउस होल्ड तो आपका घर परिवार हो गया ना, इसमें आपकी जितनी भी चीज़ आती है उसमें मैनेजमेंट करते हैं हम, किसके पढ़ के, इकोनॉमिक्स को पढ़ के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें दो चीज जाननी है। सिंस रिसोर्स आर लिमिटेड, आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, जब रिसोर्स हमारे लिमिटेड होते हैं या उनकी स्केर्सिटी होती है, कमी होती है, इसे लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, पीपल मस्ट एलोकेट देम टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एट डिफरेंट लेवल। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने पढ़ा एलोकेट देम टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। एलोकेट का मतलब क्या होता है, अब आप जब डेफिनेशन देखोगे हमारी इकोनॉमी की तो इसमें लिखा होगा एलोकेट ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। ठीक है, अब एलोकेट ऑफ स्केयर रिसोर्सेस का मीनिंग होता है, एलोकेट का मतलब हो गया स्पेंड, याद रखना। ऑफ स्केयर रिसोर्सेज आपको पता है हमारे जिन रिसोर्सेज की कमी है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी जिन रिसोर्सेज की कमी है हम उसको अच्छे से कहाँ पे स्पेंड करें, जिससे कंज्यूमर को क्या हो सके, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन हो सके, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो सके सबसे ज्यादा, और इकोनॉमी लेवल पे क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके। आप इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं आराम से, देखो यही समझ लेते हैं। अब अगर हम कंज्यूमर के बेसिस पे देखें तो कंज्यूमर के बेसिस पे आप एक एग्जांपल सपोज करिए कि अगर आप ही हो, तो अगर आप पे 20 रुपए हैं तो आप क्या करोगे, आप पे चॉइस में एक आइसक्रीम खा सकते हो और एक चॉइस में आप क्या खा सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो। ठीक है, अब आप खाओगे क्या, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने चॉकलेट खरीद ली, वो भी 20 की थी, और जो एक आइसक्रीम थी वो भी 20 की थी। आपने क्या खरीदी, चॉकलेट खरीदी, क्योंकि आपने चॉकलेट इसलिए खरीदी क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा मुझे उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और मेरा उससे क्या होगा, एक मेंटल ऑफ वो होती है बिंगनेस की, आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, आपका पेट भी, आपका जो भूख थी वो भी थोड़ी मिट जाएगी। लेकिन इतनी आपको आइसक्रीम से नहीं मिल पाती, क्योंकि अब मुझे इतनी आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। अगर मैं भी होता तो मैं भी क्या लेता, चॉकलेट लेता। ओके, आपने क्या देखा कि आपने पैसे अपने कहाँ खर्च करे, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है वहीं पे अपने क्या करते हैं, मनी खर्च करते हैं या अपने अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। यही बात हमने कंज्यूमर के बेसिस पे सोची, जो हमने अभी आपका एग्जांपल लिया। जो हमने देखा मनी क्या है, एक स्केयर रिसोर्सेज है, मनी की क्या है, हम पे कमी है। ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा है सब पे, नहीं। इसलिए एक हमने मनी को, स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करा, एलोकेशन करा, मतलब उसे एक ऐसी जगह स्पेंड करा जहां पे हमें क्या मिल सकी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकी कंज्यूमर बेसिस पे। तो मोर सेटिस्फैक्शन मिल सकी। ठीक है, मोर सेटिस्फैक्शन मिल सकी। अब अगर हम सोचे प्रोड्यूसर के बेसिस पे,
अब प्रोड्यूसर आप समझ लो कि अब आप प्रोड्यूसर हो, तो अब प्रोड्यूसर के बेसिस पे अगर हम सोचते हैं कि मैं क्या कर टॉयज से मतलब टॉय वो बनाता हूँ, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी या आपकी टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप रिसोर्सेज जो अपने टॉयज है कैसे बनाओगे? आप ऐसी तो बनाओगे कि हम ऐसी मशीनरी यूज़ करें, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ऐसी जगह यूज़ करें, लैंड या ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे मुझे क्या हो सके, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, क्योंकि कम कॉस्ट लगे मेरी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आपने क्या सोचा? मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए लैंड कैपिटल जो आप सब सोच रहे हो, ये क्या आपके रिसोर्सेज हैं, कमी है इनकी, स्केल्ड होते हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, एलोकेशन कर रहे हो कि ऐसी जगह स्पेंड कर रहे हो जहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो हमने प्रोड्यूसर के बेसिस पे सोचा, प्रोड्यूसर के बेसिस पे हमने क्या सोचा, मोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, ठीक है, समझ लिया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी लेवल पे। किस लेवल पे? पूरी इकोनॉमी लेवल पे। अगर पूरा देश के लोग सोचे, मतलब पूरी सोसाइटी कम्युनिटी सोचे कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसी जगह स्पेंड करेंगे जहाँ पे हमारे सोसाइटी को, देश को क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके, हमारे लोगों का। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? हमारे समाज का भला हो सके, ठीक है। इकोनॉमी लेवल पे सोसाइटी का क्या एम होता है? मैक्सिमाइज कर सके अपनी सोशल वेलफेयर। थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं, सेंस रिसोर्सेज क्या थे हमारे, लिमिटेड थे, समझ गए। स्केर्सिटी थी, कमी थी उनकी, ठीक है। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, मस्ट एलोकेट, एलोकेट करते हैं, मतलब उन्हें ऐसी जगह स्पेंड करते हैं जहाँ पे उनको क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके उनकी जो वांट्स हैं। अब ये एट डिफरेंट लेवल्स होती हैं। इंडिविजुअल लेवल जो हमारी कंज्यूमर लेवल होती है, कि पीपल ट्राई करते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके उनकी सेटिस्फैक्शन, ऐसी जगह स्पेंड करते हैं जहाँ पे उनको क्या मिल सके, सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके उनकी सेटिस्फैक्शन। ओके। अब प्रोड्यूसर लेवल क्या करता है? प्रोड्यूसर एम होता है उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट एम होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रोडक्शन से। ऐसी इकोनॉमी लेवल पे सोसाइटी या कम्युनिटी हमारी क्या सोचती है कि सोसाइटी का एम होता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब समाज का भला हो सके। ओके, चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करते हैं अब हमारी मेन। इकोनॉमिक्स है क्या, पढ़ते हैं आराम से। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमने क्या पढ़ा कि जो इकोनॉमिक्स है एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है, जो कंसर्न करता है किसके साथ, एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज। वही बात जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, एलोकेट करना मतलब, एलोकेटिंग मतलब स्पेंड करना, स्केयर रिसोर्सेज को ऐसी जगह स्पेंड करना जहाँ पे उनकी मैक्सिमाइज हो सके सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। सेटिस्फैक्शन कौन सा, कंज्यूमर बेसिस पे, प्रॉफिट प्रोड्यूसर बेसिस पे, एंड सोशल वेलफेयर इकोनॉमी लेवल पे, ठीक है। दोबारा से एक बार, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस ऑफ, एक सब्जेक्ट होता है, मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, जो कंसर्न करता है किसके साथ, एलोकेटिंग ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर बेसिस पे होता है, प्रॉफिट होता है जो हमारा किस पे होता है, प्रोड्यूसर बेसिस पे, और जो हमारा सोशल वेलफेयर होता है वो इकोनॉमी लेवल पे होता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लें, ये पेपर में बहुत आसान डेफिनेशन थी जो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। आपने अगर इसे एक बार भी पढ़ा अच्छे से, अगर आपने टॉपिक्स अभी जो मैंने पढ़ा है आपने अच्छे से समझा होगा डिटेल में, तो आप इस डेफिनेशन को बिना पढ़े भी क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो, याद भी कर सकते हो एक बार पढ़ते ही, ठीक है। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वे इन विच अ सोसाइटी डिसाइड। इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है, इकोनॉमिक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा एक तरीका पढ़ते हैं जिसमें सोसाइटी क्या डिसाइड करती है, और चूज टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें एक तो सोसाइटी डिसाइड करती है और चूज करती है और यूज करती है एक लिमिटेड रिसोर्सेज को, किसके साथ, जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है उनको अल्टरनेट यूज के साथ, फॉर द प्रोडक्शन, वो किसके लिए यूज करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड अल्टीमेटली उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है फिर बाद में, प्रोड्यूस अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारे और भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग हैं तो उनको डिवाइड करा गया है, तो उसको भी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सेक्शन के हिसाब से। एंड सिंप्लीफाई पुट, इकोनॉमिक्स इज अबाउट चूजिंग अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। और जो इकोनॉमिक्स है, सिंपली अगर हम देखा जाए, जो इकोनॉमिक्स है वो अबाउट चूजिंग है, हम मतलब चूज करते हैं किसमें, अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। कमी के बावजूद जब हमारे रिसोर्सेज में कमी है, हमको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है इन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में कि हमको क्या चूज करना है इन कमी में, जिससे हमें क्या हो सके, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके, या प्रॉफिट हो सके, या सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। ओके, डेफिनेशन सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग
ये थी, आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया हो तो चलते हैं। अब आपको एक टॉपिक और समझते हैं, आपका अकॉर्डिंग बहुत इजी है, आपको मजा भी आएगा। स्केर्सिटी और चॉइस, आपको दो चीज समझनी है, स्केर्सिटी और चॉइस, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। आप कहोगे कैसे, जानते हैं। स्केर्सिटी क्या है, चॉइस द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या है, एसेंस है, मतलब जरूरी है। पूछो कैसे। स्केर्सिटी हमने देखा, व्हेन रिसोर्सेज आर लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो आप गुड्स चाहते हो, ठीक है, व्हेन रिसोर्सेज आर लेस देन, जब अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेस देन होते हैं, जो आप विश करते हो, जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो, पैसा चाहते हो, वो क्या है, उसकी कमी है। पानी, मतलब चाहते ही नहीं लोग, पानी चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो, पानी हो, हमारी हमारी फुलफिल कर सके नीड को। लोग कहते हैं ना पानी कमी है, लेकिन वो उसकी क्या है, कमी है। तो यही बताया, रिसोर्सेज आपके क्या है, लेस देन है, जितना आप चाहते हो, व्हाट यू विश टू हैव, जितना आप चाहते हो, जितना जो आप चाहते हो वो क्या है, रिसोर्स कम है। ठीक है, स्केर्सिटी समझ लिया हमने, स्केर्सिटी का मतलब कमी। ठीक है, एक नया वर्ड क्या है हमारे लिए, चॉइस, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो, रिसोर्सेज की कमी थी, उसी की वजह से हम पे आउटकम निकल के आता है चॉइस का। अगर हमारे देश में कमी नहीं होती, अगर हमारे रिसोर्स की क्या नहीं होती, कमी नहीं होती रिसोर्सेज की, तो हम पे चॉइस की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप पे 10 रुपए हैं, सामने आप पे दो चीज़ है, 10 की आइसक्रीम, 10 की आप पे चॉकलेट, दोनों चीज़ है। अगर आप पे पैसों की कमी नहीं होती, आप पे एक और 10 रुपए का नोट होता, तो आप दोनों चीज़ खरीद लेते ना। लेकिन आप पे क्या है, खाली सॉरी 10 रुपए का क्या है, एक नोट है खाली, तो आप क्या खरीद पा रहे हो, एक ही चीज़ बाय कर पा रहे हो ना, क्योंकि आप पे रिसोर्सेज की कमी थी, आप पे मनी की कमी थी। अगर आप पे नहीं होती तो आप दोनों चीज़ खरीद लेते। समझ गए। ठीक है, इसी से हमें क्या पता चलता है, स्केर्सिटी, कमी की वजह से क्या होती है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है। अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो चॉइस नहीं होती। ठीक है, क्लियर, इजीली समझ लिया हमने। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें जानना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है और ये होता क्या है। अब हम देखो, क्लास 11th में बुक का नाम क्या है हमारी, क्लास 11th में हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप क्लास 12th में आ जाओगे ना, तो आपको पढ़ने को मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 12th में हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो का देखो, एक वर्ड है माइक्रो, देखो दोनों में क्या सेम है, एक तो माइक्रो और मैक्रो, लेकिन इकोनॉमिक्स के आपस में सेम है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो का मतलब मैं आपको इजीली यही बता देता हूँ। माइक्रो का वर्ड से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल मतलब छोटा। मतलब हमें इसमें क्या पढ़नी है, स्मॉल इकोनॉमिक्स पढ़नी है। मतलब इसमें हमें इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़नी है। जैसे मेरी खर्चे हो गए, मेरी डिमांड हो गई, मेरी सप्लाई हो गई, किसी एक पर्टिकुलर फर्म की या पर्टिकुलर गुड की सप्लाई हो गई, तो हमें किस में पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, होल, मैक्रो से ही पता चल रहा है, बड़ा, होल मतलब पूरा एग्रीगेट, होल पूरी कंट्री के बारे में पढ़ना है, एग्रीगेट लोगों के डिमांड के बारे में, एग्रीगेट लोगों की सप्लाई के बारे में, पर्टिकुलर सारे गुड्स की टोटल डिमांड पढ़नी है। किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो हम क्या करेंगे अगले साल। अभी हमें किस पर फोकस करना है, खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन हमें एक डिफरेंस भी पढ़ना है जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, जानते हैं द टर्म माइक्रो, जो हमने कौन सा वर्ड देखा, माइक्रो। जो माइक्रो वर्ड है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ड्राइव हुआ है कहां से, ग्रीक वर्ड से। कौन सा, माइक्रोस, माइक्रो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। समझ गए, स्मॉल। इट वॉज फाउंडेड बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसके द्वारा फाउंडेड करा गया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा फाउंडेड करा गया था, एडम स्मिथ के दौरान। ठीक है, जो एडम स्मिथ हमारे क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, जैसे एक मैं हो गया इंडिविजुअल, आप हो गए इंडिविजुअल, कोई एक हाउस होल्ड हो, कोई आपका घर है, वो क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। आपका इंडस्ट्री हो गया, आपकी एक कंपनी हो गई, एक इंडिविजुअल यूनिट है। समझ गए, इस ये सब किस में आ गया, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। ठीक है, हमने डिमांड सप्लाई पढ़ ली, किसकी, एक पर्सन की, किसी एक घर की, तो किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इसका अपोजिट हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रोस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। अब जो टर्म है किसमें, मैक्रो में। अब मैक्रो को हम जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है कहां से, ग्रीक वर्ड जो हमारा है मैक्रोस। मैक्रो जो हमारा ग्रीक वर्ड है ना, अब इसका मीनिंग होता है लार्ज।
ऑब्वियसली बात है, उसका स्मॉल था, इसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी के बारे में एज अ होल। मैंने आपको बताया था मैक्रो का मीन्स क्या होता है, होल, मतलब पूरा एग्रीगेट, पूरा इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर, हम इसमें स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड चॉइसेस मेड बाय द होल इकोनॉमी। हमारी होल इकोनॉमी की चॉइसेस, डिमांड, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं विद द चेंजेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस बदलते रहते हैं हर समय समय पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टडी होती है। हैंस इट्स मेन फोकस इज ऑन द एग्रीगेट ग्रोथ एंड कोरिलेशन ऑफ एन इकोनॉमी। आप इसे आगे चल के पढ़ोगे। लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है, थ्योरी ऑफ प्राइस पे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, डायग्राम जो आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। जैसे कि हमारा शेड्यूल है, कर्व है, ठीक है, ग्राफ है, हमारी डिमांड है, हमारी सप्लाई है, ठीक है, ये ऐसे आपको आगे चल के कर्व मिलेंगे। अब यहाँ पे जब इनका इंटरसेक्शन होता है ना, तो जब ये पॉइंट में मिलते हैं, यहीं पे इसका प्राइस डिसाइड होता है किसी भी गुड का। जहाँ पे इंटरेक्ट होता है वही इस गुड का प्राइस रखा जाता है, उसके डिमांड और सप्लाई में जो इंटरेक्शन करता है जिस पॉइंट पे, वही आपका उसका प्राइस रखा जाता है। इसी को थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं, जो आपको आगे चल के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों में क्या जान लेते हैं, डिफरेंस जान लेते हैं। ये 5 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर में क्या आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें क्या बताइए, डिफरेंस करके बताइए। जो हमने अभी पढ़ा इजीली जल्दी से समझते हैं क्या होता है। बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। सबसे पहला है मीनिंग। इनका मीनिंग हमें पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर के बारे में किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में। तो इंडिविजुअल मैं, या इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल कोई हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल आप ही हो गए, तो हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी एक ब्रांच होती है या पार्ट होता है, दैट फोकस इज ऑन, अभी किस पे फोकस करती है, आज जनरल इकोनॉमी पे, पूरी इकोनॉमी पे फोकस करती है, द मार्केट पे, एट डिफरेंट सिस्टम दैट ऑपरेट एट अ लार्ज स्केल बिहेव्स। और इस पर लार्ज ऑपरेट, जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट्स होते हैं बिजनेस या इंडस्ट्रीज, उनको क्या करती है, फोकस रखती है उन पे। मतलब इसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट देखी जाती है और उसमें एग्रीगेट देखा जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टूल्स। इसमें क्या टूल्स यूज होते हैं देख लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई आर द टू टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई होता है, प्राइस डिसाइड होता है, तो ये इसके टूल होता है। डिमांड और सप्लाई टू टूल्स होते हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ऐसी टूल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एग्रीगेट डिमांड में, वो सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। ये टू टूल्स होते हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ऐसे इसमें आप डायग्राम आगे चल के आपको दिखेगा एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का आपको क्या बनता है, एक कर्व बनता है या आपका शेड्यूल बनता है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा आगे वाले चैप्टरों में। ठीक है, बेसिक एजम्पशंस क्या है इसके, द बेसिक एजम्पशन पे काम करता है ये, ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे तो आपके जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं क्या रहेंगे, कांस्टेंट। साफ सीधी बात है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी पढ़ोगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय मैक्रो वेरिएबल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। द मैक्रो वेरिएबल्स इंक्लूड जैसे इनकम, सेविंग, कंजप्शन, हम इसको नहीं पढ़ते, ये सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट। ऐसी इसका अपोजिट, इसके बेसिक कंजम्पशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं ना वो कांस्टेंट रहते हैं। दोबारा वही बात, जब आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो आप माइक्रो को थोड़ी पढ़ोगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे डिसीजन ऑफ फर्म्स, फर्म का डिसीजन या हाउस होल्ड का या किसी भी इंडिविजुअल का प्राइस या प्रोडक्शन, हम ये इसमें नहीं पढ़ते। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स के क्या रहते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। ओके, आगे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोनों का, द बेसिक एम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका बेसिक एम होता है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि वो डिटरमाइन कर सके किसी भी कमोडिटी का प्राइस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसका बेसिक एम क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि डिटर्मिनेशन कर सके कि हमारे देश की इनकम क्या है या एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। ये था इजीली। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब इसमें एग्रीगेशन देखा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हुआ लिमिटेड एग्रीगेट डिग्री,
अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इन्वॉल्व है, एक लिमिटेड मान लो एग्रीगेशन डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर गुड है, जैसे आप मान लिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट मान ली डेयरी मिल्क। अब मार्केट में क्या होता है, कई सारे बायर्स होते हैं। अगर आप एक बायर की बात करो तो वो भी किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा इसकी डिमांड। अगर मार्केट में आप 1000 बायर्स की भी बात करते हो ना, अगर वो इस चॉकलेट को खरीदता है तो वो भी किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आप कहोगे इसमें तो हमने कई सारे ले लिए बायर्स, तो इसमें हमने कई सारे कंज्यूमर लिए तो सही, लेकिन प्रोडक्ट क्या था हमारा, एक था। अगर हम एक प्रोडक्ट की डिमांड देख रहे हैं तो किस में आएगा, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। समझ गए? ओके। ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व होता है हाईएस्ट एग्रीगेशन डिग्री। इसमें बहुत हाईएस्ट एग्रीगेशन डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी तरीके की जैसे चॉकलेट्स होती हैं, सबका कैलकुलेट करा जाता है डिमांड, फिर आपको बताया जाता है। ठीक है। अब अदर नेम क्या है, एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइमरली कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन। हम इसमें पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिसाइड होता है किसी भी कॉमोडिटी का और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। समझ गए? जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइमरली कंसर्न करा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के बारे में, लेवल के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके अदर नेम हो गए क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं अदर नेम से, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल आउटपुट या इंडिविजुअल इनकम एटसेट्रा, इंडिविजुअल के बारे में। ऐसी मैक्रो में नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम। इजीली आपको समझ आ गया डिफरेंस? अच्छे से इनको लिखें, नोट्स करते चले। जो मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने आपको लिखा है इस बोर्ड पे, वो आपके क्या है, पर्टिकुलर नोट्स हैं। तो आप इसे पेन पेंसिल लेके बैठा करें जब भी हमारी वीडियो पढ़ते समय, देखते समय, तो आप क्या कर सकें, इनको प्रॉपर्ली अच्छे से उतार सकें और इनको क्या कर सकें, अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, थैंक यू। बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट 2। अब हम जो हमारा आधा चैप्टर बच चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये समझ आई हो या अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसको क्या कर लेंगे, अगले पार्ट में दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।